नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। नगर विकास मंत्री ने आरक्षण सूची जारी की है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने 17 नगर निगमों की सूची जारी की है। 17 नगर निगमों में आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। लखनऊ नगर निगम को सामान्य सीट घोषित किया गया है, वहीं पर आगरा नगर निगम SC महिला सीट घोषित किया गया है। झांसी नगर निगम की बात की जाए, SC घोषित की गई है। मथुरा वृंदावन नगर निगम OBC महिला, अलीगढ़ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, मेरठ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है, जबकि प्रयागराज नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। अयोध्या नगर निगम महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सहारनपुर मुरादाबाद महिला आरक्षित किया गया है। फिरोजाबाद नगर निगम अनारक्षित घोषित किया गया है। तो वहीं पर गाजियाबाद नगर निगम, लखनऊ और कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, ये जो नगर निगम है इनको अनारक्षित घोषित किया गया है। लखनऊ नगर निगम अनारक्षित घोषित किया गया है। देखिए, कानपुर नगर निगम भी अनारक्षित सीट घोषित की गई है। तो नगर निगम की जो आरक्षण लिस्ट है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। गोरखपुर भी अनारक्षित सीट घोषित की गई है और वाराणसी नगर निगम भी अनारक्षित सीट घोषित की गई है। तो मंत्री ए के शर्मा ने देखिए घोषणा कर दी है। और बरेली शाहजहांपुर की बात की जाए, नगर निगम इनको अनारक्षित घोषित किया गया है। आगरा नगर निगम SC महिला सीट यहां से घोषित की गई है, यानी कि आगरा नगर निगम SC महिला घोषित किया गया है। झांसी की बात की जाए, यहां पर SC सीट घोषित की गई है। मथुरा वृंदावन नगर निगम OBC महिला से यहां पर आरक्षण दिया गया है। अलीगढ़ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित की गई है। मेरठ नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। तो प्रयागराज नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। तो आरक्षण की जो लिस्ट है नगर निगम के चुनाव के लिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सहारनपुर मुरादाबाद के लिए भी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। फिरोजाबाद नगर निगम आरक्षित सीट घोषित की गई है। गाजियाबाद नगर निगम अनारक्षित सीट घोषित की गई है। तो तमाम जो नगर निगम है उनके लिए आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। कुल 17 नगर निगमों के लिए आरक्षण सूची में हमारे जो नगर निकाय हैं उनकी कुल संख्या 762 है। 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत, कुल मिलाकर के 762, जिनकी वर्तमान जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 4.85 करोड़ है, जो 2017 के सापेक्ष 70 लाख अधिक है, 70 लाख। 545 नगर पंचायतें हमारी हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षण 73 सीटों का किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए 25 सीट और अनुसूचित जाति अन्य के लिए 48 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 सीट, क्योंकि हमारे राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कम है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की 1 सीट करते हुए पहली वरीयता महिला को जाती है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की महिला को 1 सीट जाती है। देखिए, नगर विकास मंत्री की तरफ से लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। देखिए, कौशाम्बी, हापुड़, झांसी, बदायूं, कौशाम्बी, तो ये जो आरक्षण की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। मंत्री ए के शर्मा ने लिस्ट जारी की है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए इस तरह से जो तमाम नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उनकी जो आरक्षण की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। मंत्री ए के शर्मा ने ये लिस्ट जारी की है। तो तमाम जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उनको लेकर जो लिस्ट है, आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, आगरा, लखनऊ, हरदोई, आजमगढ़, जालौन, फतेहपुर, देवरिया, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, ये तमाम जो देखिए शहर है, यहाँ पर किस तरह से निकाय चुनाव के लिए जो आरक्षण की सूची है वो जारी कर दी गई है। तमाम
हम नगर पंचायतों के लिए भी आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरदोई, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, बांदा बस्ती, गौतम बुद्ध नगर, प्रतापगढ़, इटावा, देवरिया, पीलीभीत, बुलंदशहर, बलिया, लखनऊ, सिद्धार्थनगर और उन्नाव, कासगंज, बदायूं, एटा, अमरोहा, कानपुर देहात। तो ये तमाम जगहों पर देखिए जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सभी जगह पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जो है वो आरक्षित की गई है। तो वहीं पर बात की जाए ललितपुर, प्रतापगढ़ और फर्रुखाबाद की, को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, देवरिया और बुलंदशहर, शामली, फतेहपुर, सहारनपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, अलीगढ़, देवरिया, गोरखपुर, इन जिलों में देखिए नगर पंचायत के लिए किस तरह से जो आरक्षण की सूची है वो जारी कर दी गई है। देखिए लगातार जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की जो लिस्ट है वो हमारे साथ जो है जारी कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग जगह से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। झांसी से एसएस झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएस झा आपके पास आते हैं। देखिए लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और अब जो कहा जाए कि जो एक मारामारी होगी, जो दावेदारी पेश करने के लिए अब टिकट को लेकर एक दावेदारी जो पेश करने के लिए तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अब अपना पूरा जोर लगाते हुए नजर आएंगे। ऐसे जो है क्या आपको आवाज आ रही है? जो तमाम लोग जो तैयारियां कर रहे थे उनसे मंसूबे पानी फिरा है। लेकिन तमाम और नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिका समथर की बात करें तो वहाँ पर एससी सीट हुई है और आपका चिरगांव की बात करें तो उसमें महिला पिछड़ा वर्ग हुआ है। तमाम ऐसे लोग हैं जो तो तैयारियां रखे हुए थे कि हमें उसमें शामिल सीट आएगी, कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। लेकिन लोग अब इंतजार है कि उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट मिले तो उनको और लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। और विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास आपके पास आते हैं। देखिए विकास, जिस तरह से हमने कहा कि लोग जो है लगातार तैयारी कर रहे थे और सबसे ज़्यादा जो है वो कहा जाए कि एक वेट किया जा रहा था। ये जो आरक्षण की जो सूची है वो उसके आने का वेट किया जा रहा था और अब चूंकि सूची आ गई है विकास, तो अब इस वक्त किस तरह से आप देख रहे हैं जो वहाँ पर लोग हैं वो किस तरह से तैयारी करते हुए? कई लोग तो ऐसे भी होंगे, जिस तरह से एसएस झा ने भी कहा कि कई लोग ऐसे होंगे जिनका सपना होगा, वो सपने जो अब टूटते हुए नजर आएंगे। विकास, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने टूट जाते हैं क्योंकि वो आरक्षण में नहीं आ पाते हैं। गोरखपुर की बात की जाए तो मेयर जो अनारक्षित है और साथ साथ जो 11 नगर पंचायतें हैं उनके लिए भी मंत्री ए.के. शर्मा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरक्षण की सूची जारी कर दी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सपने टूटे हैं जो कि यहाँ पे अनारक्षित है, वहाँ पे लड़ सकते हैं। लेकिन लगातार जो सीटें हैं उसके अगर मेयर की बात की जाए तो गोरखपुर में मेयर सीट जो पिछली बार पिछड़ा वर्ग में था और भाजपा के सीताराम जायसवाल रिकॉर्ड मतों से जीते थे। और गोरखपुर मेयर की बात की जाए तो जब से गोरखपुर नगर निगम है तब से सिर्फ एक बार विरोधी दल, यानी कि कोई दल तो नहीं जीता है, कि जो किन्नर थी वो निधन जीती थी। उसके बाद हमेशा यहाँ से भाजपा का ही कब्जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का प्रभुत्व रहा है और साथ साथ मंदिर का भी इस नगर निगम मेयर पे शुरू से ही प्रभुत्व रहा है। जिसके सहारे जिसको भी मंदिर का आशीर्वाद मिलता है वो यहाँ से मेयर होता है, एक बार की बात छोड़ दी जाए तो। और 11 नगर जो पंचायत है उसके लिए भी आरक्षण आ चुके हैं। बड़े बड़े दावेदार हैं जिनके पोस्टर से गलियां फट गई थी, चौराहे पे थे, तरह तरह के प्रलोभन किए जा रहे थे, उनमें अधिकांश लोगों को आघात लगा है, उनको चोट पहुंची है उनकी तैयारियों को। लेकिन जिस तरह से आरक्षण आया है, अब पार्टी में भाजपा यानी कि जो सत्ता का एक प्रभाव होता है चुनाव में, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं विकास कार्यों को लेकर। क्योंकि योगी जो सीएम है वो लगातार कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार देनी है अगर विकास करना है तो। बिल्कुल। और देखिए मारामारी होगी। जी विकास, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से। अमित, आपके पास आते हैं। सबसे पहले देखिए नगर निगम जो है कुल 16 थे, अब 17 कर दिए गए हैं और शाहजहांपुर को बढ़ा दिया गया है।
सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो किस तरह से जो परिवर्तन है वो अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन तमाम जो तैयारियां, जो तमाम नेता हैं वो तैयारियां करते हुए किस तरह से करते दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए, आपको बता दें सांसद की पिछले लंबे समय से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें लगी हुई थी कि आखिर सीट किस तरीके की रहेगी। लेकिन जैसे ए.के. शर्मा ने अनारक्षित सीट की यहाँ पे घोषणा करी है, तो कुछ चेहरे यहाँ पर मायूस थे जो उनके खिलकर आए थे, जैसे कि तनवीर खान जो लंबे समय से नगर पालिका चुनाव में अपनी जीत हासिल करते आ रहे थे। तो वही अगर बात की जाए चुनाव की नगर निगम की, तो यहाँ पहली बार नगर निगम का चुनाव होगा जी। बिल्कुल, और नगर निगम का चूंकि पहली बार चुनाव होगा अमित, और इसी को लेकर किस तरह से अनारक्षित चूंकि रखा गया है शाहजहांपुर की अगर बात करें, तो किस तरह से जो तैयारियां हैं वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरह की रणनीति जो तमाम राजनीतिक दल हैं अमित अगर बात की जाए तो वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर दो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे सुरेश कुमार खन्ना और जितिन प्रसाद, जैसे यहाँ पर कद्दावर नेता यहाँ पर है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अनारक्षित सीट है, लेकिन पहले से अटकलें यहाँ पर यही लगाई जा रही थी कि एससी सीट होगी या महिला सीट होगी, लेकिन उन सब पर पानी फिरते हुए यहाँ पर अनारक्षित सीट कर दी गई है, यानी कि सामान्य सीट, यानी कि अब कोई भी चुनाव यहाँ से लड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए भाजपा खेमे की, तो यहाँ पर दो बड़े मंत्री यानी दो बड़े चेहरे यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा यहाँ का चुनाव जी। बिल्कुल, और देखिए ये जो कहा जाए कि चूंकि शाहजहांपुर पहली बार नगर निगम यहाँ पर चुनाव हो रहा है, लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर देखने को मिली जब शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया गया अमित, और अब चूंकि आरक्षण की सूची भी जारी हो गई है तो अनारक्षित रखा गया है, यानी कि पहली बार सभी को मौका मिलेगा नगर निगम का अध्यक्ष बनने का। तो इसके लिए दावेदारी जो है वो कई लोग जो है वो करते हुए नजर आएंगे निश्चित तौर पर अमित। बिल्कुल शांत, इस बात को मैं बिल्कुल कहूंगा कि कई बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, जब से 2017 से नगर निगम यहाँ पर बना है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर भाजपा सरकार ने यहाँ पर विकास की गंगा आई है। अगर बात की जाए बसों की, अगर बात की जाए सुपर लाइन की, तो तमाम ऐसी चीजें मुहैया यहाँ पर शाहजहांपुर को प्रशासन ने कराई है और सरकार ने कराई। तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार यही देखेगी कि कोई एक बड़ा चेहरा यहाँ पर आए जो मेयर पद का दावेदार होगा जी। बिल्कुल, ऐसे जो आपके पास आते हैं, देखिए अनुसूचित जाति कहा जाए कि एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो जिसको कि प्रतिनिधित्व करता है इसका। ठीक है, विकास आपके पास आते हैं। विकास, देखिए जिस तरह से बात की जाए जो आरक्षण की सूची जारी की गई है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्षेत्र है उसको लेकर इस तरह की तैयारियां जो है वो वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं, और लोगों का किस तरह का रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। विकास जी, आपको बता दें कि चाहे वो सीएम मुख्यमंत्री रहो या उससे पहले रहो, मेयर के चुनाव में हमेशा जो होता है वो मंदिर का प्रभुत्व रहता है, चाहे वो अवैधनाथ जी रहे हों, चाहे अब महंत के सांसद तब के और अब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे मेयर की बात की जाए तो लगातार चुनाव में हमेशा बीजेपी जीती है। सिर्फ एक बार जनता ने एक नया परिवर्तन करते हुए किन्नर आशा देवी को यहाँ से मेयर बनाया था, उसके बाद को छोड़ दिया जाए तो हमेशा बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होता है वही चुनाव जीतता है। अब जो लड़ाई है वो आरक्षण के बाद ये है कि कौन भाजपा का टिकट पाता है, क्योंकि गोरखपुर में मेयर का टिकट भाजपा का पाना ही 90% जीत की गारंटी मानी जाती है। और अब तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो आशीर्वाद दोगुना हो जाएगा। जिसको भी भाजपा का टिकट मिलेगा वो लोग जीत मान के चलेगा कि तब तक अंतिम वोट गिन लिया जाए तब तक जीत नहीं मानी जाती है। पिछली बार ये पिछड़ी सीट थी और यहाँ से भाजपा के सीताराम जायसवाल जीते थे। और अब की ये दिलचस्प बात है कि पिछली बार गोरखपुर नगर निगम में 70 वार्ड थे, अब की 10 वार्ड बढ़े हैं, 82 वार्ड हो गए। 9 नगर पंचायत थे, अब 2 और बढ़े हैं तो 11 नगर पंचायत हो गए। तो सीएम योगी ने के साथ साथ नगर विकास ने इस क्षेत्र को काफ़ी बड़ा किया है। लोगों को नगर निगम बनने के साथ लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती है जो कि माना जाता है, और लगातार जो उनको पानी, जल, सड़क सुरक्षा और तमाम की योजनाओं का लाभ मिलता है वो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं या नगर पंचायत क्षेत्र में आते हैं, तो उनका विस्तार हुआ है। और अब लड़ाई सीधे भाजपा के टिकट को लेके है, अनारक्षित है, तो इसमें अब लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी। क्योंकि गोरखपुर में राजनीति की बात की जाए तो सारे जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं, सारे सांसद भी भाजपा के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के हैं, तो पूरे जो जिला है वो भाजपा में है। इसलिए जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा वो लगभग
अपनी जीत मान के चलता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जब तक अंतिम वोट न गिन लिया जाएगा तब तक जीत नहीं मानी जाती है, लेकिन एक बड़ी गारंटी होती है क्योंकि उसको भाजपा के टिकट के साथ साथ सूबे के मुखिया और मंदिर का भी आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल विकास, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमारे साथ देखिए आगरा से अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है और इस सूची के बाद किस तरह का माहौल आप अपने आसपास देख रहे हैं, किस तरह के लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम ऐसे प्रत्याशी जो कि तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब इस आरक्षण सूची के आने के बाद कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो भी बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शांतनु, देखिए ये आरक्षण सूची की बहुत इंतजार था लोगों को, और जारी होने के बाद जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, जो अपने दावेदारी जिनकी यहाँ पर मानी जा रही थी कि वो लोग, उन लोगों को टिकट जरूर मिलेगा और वो अब की बार जो चुनाव होगा उसमें भाग्य आजमाएंगे, लेकिन उनके अरमानों पे पानी फिरा है। सीट एससी महिला हुई है और उसकी वजह से अब भाजपा को एक नया चेहरा तलाशना होगा। हालांकि एक लंबी लिस्ट है, ब्रज क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है और इससे पहले भी जो है अंजुला मौर्य यहाँ से मेयर रही हैं। उसके बाद ये सामान्य पुरुष होने के बाद नवीन जैन थे और इस बार ये माना जा रहा था कि ये सामान्य महिला सीट होगी, लेकिन महिला सीट आरक्षित होने की वजह से जो लोग ये अगर निगम सबको देखता है और यहाँ पर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काम की आवश्यकता है, नगर निगम वहां तक पहुंच नहीं पाया, अपने काम वहां तक नहीं पहुंचा पाया है, तो जो भी नया मेयर बनेगा, जो आएगा, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उन लोगों को संतुष्ट करना, उन लोगों तक सेवाएं पहुंचाना जो उसके दायरे में आते हैं। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ऐसे जहाँ आपके पास आते हैं, देखिए एससी वर्ग, अगर जिस तरह से आगरा की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वहाँ पर आबादी का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसी तरह से झांसी पर भी। तो तमाम जो जातियों का एक जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए जो आरक्षण की सूची है वो जारी की गई है। निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल को क्या इसका फायदा मिलेगा, ऐसे झा? देखिए बिल्कुल सही बात है। आपको बता दें कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर बनी थी किरण बुकसेलर, वो जीती थी, और 2014 की बात करें तो यहाँ पर रामती सिंगल जीते थे। लेकिन अब टिकट का इंतजार है। अगर भाजपा जिसको टिकट देती है तो कहीं ना कहीं लोगों का लगता है कि भाजपा जीतेंगे। तमाम अन्य पार्टियां भी, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, अब देखना है कौन किसको अपना टिकट देता है। लेकिन अभी फिलहाल में जिस तरीके से झांसी की बात करें तो झांसी में तमाम लोग जो तैयारी जुटाए थे कि सामान्य सीट होगी, कहीं ना कहीं हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब ऐसी सीट आई है तो कई लोगों में पानी फिर गया है। लेकिन तमाम राजनीतिक दल में अब तमाम ऐसे 80 सीट के जो प्रत्याशी सीट जीती थी। बिल्कुल, और ऐसे जो देखिए अगर बात की जाए तो हालांकि आपने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे, उनके अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एससी वर्ग के भी ऐसे कई प्रत्याशी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जिनको की उम्मीद होगी कि जो सीट है वो कहीं ना कहीं आरक्षित की जाएगी एससी वर्ग के लिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। आपको बता देंगे एससी वर्ग की बात करें तो तमाम लोग तैयारी में जुटे थे, लेकिन चर्चा का विषय नहीं था। सामान्य की चर्चा का विषय बना हुआ था। तमाम लोग हैं टिकट की लाइन में खड़े हुए थे, उनको टिकट मिल जाए। लेकिन अजय एससी की सीट जो आई है, तमाम जो प्रत्याशी पूर्व में भी चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन अब की बार फिर से वो तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल, अनुपम आपके पास आते हैं। देखिए अगर बात की जाए आगरा की तो बहुजन समाज पार्टी का एक कहा जाए कि एक मजबूत किला है, मजबूत क्षेत्र माना जाता है आगरा को, और यहाँ पर अगर जो सीट है वो आरक्षित की जाती है महिलाओं के लिए, ऐसी महिला आरक्षित की जाती है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जाए कि देखिए भारतीय बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना प्रत्याशी उतारती है या नहीं उतारती है इस निकाय चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो इसका जो फायदा है वो किसको मिलने वाला है, अनुपम? देखिए ये जो आगरा की सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट बड़ी संख्या में है और जो डिसाइडिंग कंडीशन में भी है। 2007 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 7 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर जीती थी। ऐसे में ये अगर बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो उसकी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होगी और निश्चित रूप से एक रोचक मुकाबला होगा। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बराबर की टक्कर होनी है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है इसलिए माना जा रहा है
कि यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा उसको जीत हासिल होगी। ऐसे में ये मामला, ये चुनाव बिल्कुल दिलचस्प होने जा रहा है, खासतौर से आगरा का, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल अनुपम। और देखिए विकास साहब के पास आते हैं, चूंकि अब तैयारियां जो है वो शुरू की जाएंगी, आरक्षण की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश भी जुड़ गए हैं। लोकेश, आपके पास आते हैं। गाजियाबाद में चूंकि अनारक्षित रखा गया है, अगर बात की जाए आरक्षण सूची की, किस तरह से तैयारियां जो है वो लोग वहां पर करते हुए तमाम प्रत्याशी ताल ठोक रहे होंगे ना आपको। और अब चूंकि आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है, तो समीकरण किस तरह से बिगड़ गए हैं और कौन कौन से कहा जाए जो बड़े मुद्दे हैं इस बार जो है वो इस चुनाव में, निकाय चुनाव में उठने वाले हैं? लोकेश। और देखिए शांतनु, अभी जो सूची जारी की गई है ये अभी अंतिम सूची है, यानी इसके बाद आपत्ति दायर की जाएगी और आपत्ति के बाद हालांकि ये तय मानी जा रही है कि अब अनारक्षित ही रहेगी। इसको लेकर तमाम पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बिगड़े हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इस सीट को इस बार अब तक जो है शेड्यूल कास्ट में या अनुसूचित जाति के लिए अब तक आरक्षित नहीं की गई है गाजियाबाद की सीट, जब से नगर निगम बना है। ये माना जा रहा था कि इस बार जो है वो इससे सीट हो सकती है, इस बार भी अनारक्षित रखी गई सीट को। इसके अलावा जो लोग दावेदारी में थे वो लोग पीछे पूरी तरीके से हट गए हैं। अब अनारक्षित में सभी के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं और इसलिए टिकट की मारामारी अब बहुत अधिक बढ़ेगी। वजह यह है कि बीजेपी की परंपरागत सीट है, जब से नगर निगम बना है तब से केवल यहाँ बीजेपी के ही मेयर रहे हैं। शुरुआती 10 साल दिनेश चंद गर्ग, जो कि पिछली सरकार थी योगी सरकार, उसमें मंत्री थे अतुल गर्ग, उनके पिता थे, और हमारे शहर के सबसे पहले जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट थे, तो वो 10 साल तक रहे। उसके बाद दमयंती गोयल नहीं भाजपा की, उसके बाद तेलूराम काम्बोज रहे, और उनके मृत्यु के बाद जो है बाई इलेक्शन हुए, तब भी बीजेपी की ही ये सीट रही। उसके बाद जो पिछला चुनाव था वो महिला आरक्षित की गई थी, जिसमें आशा शर्मा, जो कि गाजियाबाद की तत्कालीन मेयर हैं, इस वक्त वो हैं। और अब अनारक्षित सीट के ऊपर तमाम पार्टियों के समीकरण डिपेंड करेंगे, क्योंकि इस सीट पर जो बीजेपी है वही हर बार ताल ठोकती आई है और उसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत दर्ज करते हैं। और बीजेपी का एक संगठन है जो कि पूरी तरीके से तैयारी करके इस चुनाव में उतरता है। हालांकि एक कहावत भी है कि अगर कोई बीजेपी की सीट पर जाए तो उसका मेयर बनना तय है या फिर उसका पार्षद बनना तय है। ये गाजियाबाद के बारे में कि ये समीकरण है एक तरीके के वार्ड हैं, इसीलिए जो अभी हाल ही में वार्ड की जो सूचियां आई हैं आरक्षण की, उसको लेकर भी लोग आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, लेकिन करीब करीब तय माना जा रहा है कि ऐसे करीब 51 पार्षद हैं जो कि अपनी सीट पर पुनः चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। तो अब समीकरण ये है कि बीजेपी की तरफ से कौन उतरता है। यहाँ पर बीएसपी के भी कैडर वोट है। बीएसपी हालांकि फाइट में पिछली बार जो है वो नहीं रही। समाजवादी पार्टी जो है वो पिछली बार नहीं रही। पिछली बार कांग्रेस की डॉली शर्मा इस फाइट में हालांकि दिखाई दी, लेकिन वोट परसेंटेज शेयर की बात करें तो बीजेपी को अकेले शहरी सीटों में कास्ट वोट में से अधिक वोट मिले। अंदाजा आप लगाइए कि जो जीत होगी वो कितनी बड़ी होगी, क्योंकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, तो उसके बाद वोटिंग परसेंटेज 21% के करीब था जो मत हासिल किए गए थे। अब अगर शहर की बात करें तो शहर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सच शहर के अंदर नाम जरूर आया, लेकिन अभी प्रदूषण से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर के, एक स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो कि अगले जो भी नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसके अंदर ये बहुत मजबूत मुद्दे होंगे, क्योंकि पॉल्यूशन हर साल जो एनसीआर में गाजियाबाद का दम घुटता नजर आता है, खासकर इन 2 से 3 महीनों के बीच में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां की जाएंगी। स्मार्ट सिटी बनाया भले जा चुका हो, लेकिन कुछ इलाकों को छोड़ दें तो बेतरतीब जो कॉलोनियों का विकास हुआ है, जो मकानात बने हैं, उनको लेकर के किसे रेगुलराइज किया जाए, वो एक बड़ी चुनौती, क्योंकि 200 से अधिक यहाँ पर अवैध कॉलोनियां हैं जो कि कहीं ना कहीं घूम फिर के सारा का सारा भार नगर निगम को ऊपर आता है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, उसके सीवेज से लेकर के कूड़ा निस्तारण को लेकर। एक सबसे अहम बात है कि कूड़ा निस्तारण को लेकर कोई डंपिंग यार्ड नहीं है। गालंद एक हापुड़ शहर के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक एरिया है, उसको लेकर के पिछले 10 साल से कवायद चल रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पर डंपिंग यार्ड कहें या फिर
वहाँ पे कूड़े के निस्तारण को लेकर के नीदरलैंड की कंपनी के साथ जरूर जो है वो जो एक MOU साइन हुआ है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी चुनौतियां होंगी जो कि बीजेपी के जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसके सामने तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत जो है वो की जाएगी और इसी मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपके पास आते हैं। देखिए, आपके पड़ोसी जनपद मैनपुरी में आज उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा था, लेकिन अब देखिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है और फिरोजाबाद में भी जो है वो कहा जाए कि अनारक्षित सीट रखी गई है नगर निगम के लिए। तो वहां भी अब कहा जाए कि एक जद्दोजहद जो है वो शुरू होने वाली है निकाय चुनाव को लेकर। मैनपुरी इधर खत्म होगा और उसके बाद निकाय चुनाव को लेकर जो एक दूसरा जो संग्राम है वो छिड़ता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से वो प्रत्याशी जो ताल ठोकते हुए जितेंद्र नजर आ रहे थे यहाँ पर इस नगर निकाय चुनाव के लिए? देखिए, बिल्कुल शांतनु सही कहा। एक चुनाव पूरा हो रहा है और दूसरा की शुरुआत हो रही है। 5 तारीख का इंतजार था, लोगों को लग रहा था कि आज विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरू होगा उसके बाद इस पूरे कैंडिडेटों की घोषणा कर दी जाएगी, सभी नगर निगमों की घोषणा की जाएगी, नगर पंचायत की घोषणा की जाएगी। हालांकि नगर निगम के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। फिरोजाबाद में सामान्य सीट इस बार रही है। पिछली बार BC महिला थी, जहाँ से महापौर नूतन राठौर यहाँ से मेयर थी। पहली बार नगर निगम बना, उसके बाद सीधे बीजेपी ने इस पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार चूंकि नूतन राठौर ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे पार्टी के लोग हो, सारे नाखुश दिखाई दिए। और यही कारण है कि बीच बीच में तमाम विरोध हुए, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। कई जो मामले हैं उन पर जांच चल रही है महापौर की। वर्तमान में जो भाजपा के विधायक है मनीष सिसोदिया, उन्होंने ही कई ऐसे मामलों में जो नगर निगम के कार्य हुए उनकी जांच के लिए भी शासन को लिखा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बड़ी नूरा कुश्ती है। भाजपा के विधायक और महापौर में शुरुआत से ठनी चली आई। कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां पर महापौर और भाजपा की हॉट टॉक हुई, विधायक की हॉट टॉक हुई। कई ऐसे कार्यक्रम थे जहां मंत्री मौजूद थे, लेकिन महापौर और विधायक के बीच का विवाद जनता के बीच में आया। इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं रहती हैं। हालांकि लोगों में फुसफुसाहट थी कि आखिरकार सीट सामान्य होगी। किसी को BC का इंतजार था, किसी को SC का इंतजार था, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो सीट हुई है उसके बाद तमाम समीकरण सामने आए हैं। नए चेहरे, कुछ पुराने भाजपा के लोग जो बरसों से इस बात में इंतजार कर रहे थे। कई सपने जो है वो टूटे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इस आरक्षण सूची के बाद काफी खुश नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ वाराणसी से विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, आपके पास आते हैं। देखिए, वाराणसी एक काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जाएगा। नगर निगम यहाँ की जो सूची है वो भी जारी कर दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खास लगाव है इस शहर से। अगर बात की जाए किस तरह के आरक्षण सूची आने के बाद किस तरह की चर्चाएं वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे उनके समीकरण अब कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल शांतनु, मैं आपको बताऊं कि हमेशा से जो है मेयर के पद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो कई सारे नाम जो थे बीजेपी में चल रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी किस नाम की घोषणा इस पद के लिए करती है। लेकिन आपको बता दें कि जब से नगर निगम बना है तब से जो है हमेशा से इस पद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि जो विपक्षी हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं, वो भी अपने दावेदार को जो है करने की पूरी तैयारी कर ली है, एक रणनीति बन गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी जो है किस तरह से और किस दावेदार को उतारती है। वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ